हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में मार्च अप्रैल 2019 का सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स पेपर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे प्रीवियसली 4 वीडियो के अंदर। और आज हम ग्राफ वाले जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 उसका यूनिवर्सिटी पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। और ये पेपर इस क्वेश्चन के साथ अपना कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ग्राफ वाला जो चैप्टर है वो आपको एक ही चैप्टर 15 मार्क्स का पूछते हैं, ठीक है, जिसमें थियरी 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के आसपास पूछते हैं और बाकी का 8 या 7 मार्क्स का ग्राफ रहता है। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया व्हाट इज द वेरिएशन इन क्वालिटी। ओके, तो ये आपको हर बार पूछते हैं, ठीक है। हर 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की वेरिएशन क्या है, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है उसके टाइप्स के साथ, ठीक है। तो आप बुक्स में पढ़ लेना, इसके 2 टाइप्स हैं। ओके, आपको सिर्फ टाइप्स तक लिखना है। तो ये आपको 6 मार्क्स में पूछा गया थियरी, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 4 में ये आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड पेज पे ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चलो, तो उसी चैप्टर से आपको बी सेशन पूछा गया जिसमें आपको ड्रॉ करना है एक्स बार चार्ट, ओके, और उसका कंक्लूजन भी लिखना है। अब देखो कैसे ग्राफ कंप्लीट करते हैं, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, आपको मार्क्स दिला देगा पूरा 7 मार्क्स। ग्राफ में आपको देखो क्या लिखा गया है कि एक्स बार दे रखा है और एक तो आर दे रखा है। सबसे पहले आप इन दोनों का टोटल कर लो, जैसे 37 है, 33 है, 36 है, 41 है, 37 है, 35 34 है, 37 है और 39 है और 33 है। तो आप सबको टोटल कर लोगे तो 362 आएगा, ओके। और यहाँ पर इसका टोटल कर लो, 6 + 4 + 6 + 10 + 4 + 7 + 6 + 5 7 और 5, मतलब यहाँ पर 60 आ रहा है। ये आपका टोटल आ गया, ठीक है, दोनों का। मतलब अभी आपको क्या करना है, तो एक्स डबल बार ढूंढना है, तो जिसका आंसर है सिग्मा एक्स बार अपन एम। यानी आपने एक्स बार का टोटल कितना किया, तो 362 डिवाइड बाय एम। एम कितना है आपके पास, देखो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स है आपके पास। तो आप 36.2 आंसर लेके आओगे। फिर आप आर बार निकाल लो, और आर बार निकालना है सिग्मा आर अपन एम, मतलब यहाँ पर 60 है आपका आर बार, यहाँ पर 60 है, तो 60 को आप 10 से डिवाइड कर लो, वापस आपको आंसर मिल जाएगा 6। ओके, तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पहले तो आपको एक्स बार चार्ट बनाना है, तो आपको पहले ये काम कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स बार चार्ट के लिए लिमिट निकालनी, ठीक है। एक्स बार चार्ट की कंट्रोल लिमिट निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, UCL अपर कंट्रोल लिमिट डबल एक्स बार प्लस A/R बार होता है। अब देखो डबल एक्स बार आपके पास है, यहां पर हमने फाइंड आउट किया है 36.2 प्लस A2। अब देखो A2 आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दे के रखे, तो A2 के लिए क्वेश्चन के अंदर आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 5। तो आपको क्या करना है, यहां पर जाना है, आपको इस तरीके से लॉग टेबल मांगना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में A2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी, तो आप एग्जामिनर से लॉग टेबल मांग लेना, और लॉग टेबल के अंदर इस तरीके से एक टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू देखो 5 मिल जाएगी, और n की वैल्यू जहां पर 5 है वहां पर A2 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, 0.577, ठीक है। तो यहां से आपको ये वैल्यू कंसीडर करनी है 0.577, और आंसर है आर बार का 6, मतलब 36.2 प्लस आप 6 को 577 से मल्टीपल कर लो, मतलब 3.46। आपका जो आंसर है 36.2 प्लस 3.46, आंसर आ जाएगा 39.66, ओके। फिर आपके पास
एक दूसरा ऑप्शन है जहां पर आप LCL निकालते हो। LCL जो होता है वो x डबल बार माइनस A2R बार रहता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस बीच में प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। 36.2 माइनस 0.577 और आंसर होगा 6। मतलब वापस आंसर तो देखो मल्टीपल करोगे तो वापस 3.46 ही आने, तो 36.2 में से 3.46 लेस कर दो तो 32.74। और यहाँ पर आपको CL निकालना होता है। CL की फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, CL मतलब कि x डबल बार ही होता है। CL मतलब कि x डबल बार ही होता है, तो x डबल बार ही अपना CL है। और UCL आपका ये आ गया और ये आपका LCL आ गया। तो सबसे पहले आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फिर आपको UCL और LCL देखना है कि आपका UCL और LCL कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए आप ये देखोगे कि आपकी मैक्सिमम मतलब कि UCL वैल्यू कितनी जा रही है, 39 जा रही है, और आपकी मिनिमम वैल्यू 32 है। तो आपके पास यहाँ पर x बार की वैल्यू देखो, x बार के अंदर जितनी भी वैल्यू है, x बार के अंदर जितनी भी वैल्यू है आपके पास, x बार के अंदर ये जितनी भी वैल्यू है, सभी वैल्यू में कोई इससे भी ज़्यादा वैल्यू दिख रही है। देखो जैसे कि आपके पास 39.66 आया, तो 39 से ज़्यादा आपका यहाँ पर कितना जा रहा है, 41 जा रहा है। ओके, और यहाँ पर 32.74 से कम कुछ जा रहा है, तो देखो उससे 32 से कम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 32 से कम यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पर जब स्टार्ट करो ग्राफ का, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर x और y ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पर स्टार्ट करोगे 32, फिर 33, 34, 35, 36, ठीक है, 37, 38, 39, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 41, और हो सके तो 42 भी ले सकते। ठीक है, तो ये आपके पास सभी वैल्यू को यहाँ पर अवेलेबल कर दो कि हाँ इतनी वैल्यू अपने पास है। और इसकी वैल्यू के हिसाब से आपको रेंज निकालनी है। आपकी रेंज क्या है, ठीक है, ग्राफ की, तो पहले ये पता लगा लो कि मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। और यहाँ से स्टार्ट तो जनरली होता है 0 से, तो देखो यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पर ऐसे कट मारना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 32 है, फिर 32 से 33 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कट मार देंगे। और यहाँ पर आपके पास टोटल कितने नंबर्स है, कितने सैंपल्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको UCL और LCL ड्रॉ करना है पहले। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपका UCL कितना जा रहा है, तो 39.66। ओके, तो 39.66 कैसे ड्रॉ करोगे, तो ध्यान से 39 के बाद आपको एग्जाम में जो ग्राफ देंगे ना, वो आपको 10 बॉक्स वाले देंगे। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको 10 बॉक्सेस होंगे। मेरे पास अभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में सिर्फ 5 बॉक्सेस वाले ग्राफ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 39.66 लेना है। ठीक है, तो आपके पास 5 बॉक्स है, तो आप अप्रोक्स 39.66 कहाँ पर आता है उसकी वैल्यू लेके आप लाइन खींच लोगे। ठीक है, जैसे 39 तो यहाँ पर है, तो 39.66 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका UCL आंसर आ जाएगा UCL का। तो UCL का आंसर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर UCL ये आपका हो गया UCL। ठीक है, 39.66 आपका UCL हो जाएगा। ओके, और फिर आप ये देखो कि आपका LCL कितना है, तो देखो LCL आपके पास कितना है, तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर LCL की वैल्यू है 32.74।
तो 32.74 आप कहाँ पर लिखोगे, तो वो देखो यहाँ पर 32.74 कहाँ पर आएगा। तो देखो 32.74, तो आप अप्रोक्स 32.74 यानी यहाँ मैं यहाँ पर अगर बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 32 के बाद अगर थर्ड लाइन है वो मेरे 6 की लाइन होती है, और फिर आप यहाँ पर अप्रोक्स आप 32.74 बना सकते हो। देखो आप जब भी ग्राफ बनाओ तो आप पॉइंट के बाद सिर्फ फर्स्ट डिजिट देख के बना लो, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पॉइंट के बाद आप फर्स्ट डिजिट देखो, ज़्यादा दूर के डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। तो यहाँ पर आपका यूसीएल और एलसीएल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यूसीएल और एलसीएल। अब आपको सीएल बनाना है। तो देखो सीएल की क्या वैल्यू थी, तो क्वेश्चन के अंदर सीएल की वैल्यू क्या थी, देखो सीएल की वैल्यू आपके पास 36.2, तो आप 36.2 पहले तो ड्रॉ कर लो। यहाँ पर 36.2 कहाँ पर आएगा, तो देखो 36.2 है वो आपका यहाँ पर जो पहली लाइन है वो आपकी 0.2 बोली जाती है, यानी 36.2 यहाँ पर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू ड्रॉ कर, ओके। तो ये आपका सीएल हो गया, यूसीएल हो गया और एलसीएल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लिख दो, ये अपना यूसीएल हो गया, ये अपना सीएल हो गया और ये अपना एलसीएल हो गया, कंप्लीट। अब आप सारे ग्राफ में जितने भी पॉइंट हैं वो आप प्लॉट करोगे। जैसे आपके पास एक्स बार के कितने पॉइंट है, आपके पास अभी क्वेश्चन के अंदर एक्स बार कितना है, तो देखो एक्स बार है 37, ठीक है, फिर 33, तो ये सबको आपको ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, ठीक है। 37, ठीक है, 33, 36, 41, 37, 35, 34, 37 और 39 और 33, ये जो आपका एक्स बार है उसको ही आप ग्राफ में बनाओगी, बिकॉज आपको अभी कौन सा ग्राफ बना रहे हो आप, एक्स बार। तो एक्स बार चार्ट में आप एक्स बार की वैल्यू ही प्रेजेंट करोगे। यानी देखो फर्स्ट वैल्यू आपकी 37 थी, तो फर्स्ट में अगर आपकी 37 वैल्यू आ रही तो आप यहाँ पर 37 बना दो, ठीक है। फिर सेकेंड वैल्यू 33 आ रही है, तो सेकेंड में आप 33 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपका 33 आ रहा है, तो यहाँ पर बना दो। फिर नेक्स्ट वैल्यू 36 आ रही है, तो यहाँ पर 36 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 41 आ रहा है, तो यहाँ पर 41 बना लो। ये आपका 41 जो है वो ऊपर जाएगा थोड़ा, ठीक है, ये आपका 41 जाएगा यहाँ पर। फिर आप 37, तो 37 यहाँ पर आपका आ जाने वाला है 37, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू 35 थी, तो 35 यहाँ पर बना लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 34 थी, तो 34 आप यहाँ पर बना लोगे, ये 34 आ गया। फिर उसके बाद 37 था, तो 37 यहाँ पर बना लो, ठीक है। उसके बाद आपको 39 था, तो 39 यहाँ पर बना लो। और फिर 33, तो 33 यहाँ पर आपका 33 आ रहा। अब ये जितने भी पॉइंट हैं वो आप एक के बाद एक स्केल से ज्वाइन कर लो, ठीक है, एक के बाद एक आप स्केल से उसको ज्वाइन कर लो। देखो तो देखो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट जोड़ देना है, ठीक है। और सारे पॉइंट जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी पॉइंट जो है वो आपका आउट ऑफ यूसीएल या एलसीएल जा रहा है कि नहीं जा रहा। मतलब आपका यूसीएल और एलसीएल से बाहर कोई पॉइंट भी जा रहा है, देखो यूसीएल से बाहर ये वाला पॉइंट जा रहा है और यहाँ पर एलसीएल से बाहर कोई भी पॉइंट नहीं जा रहा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर यूसीएल और एलसीएल से आउट ऑफ जाता है तो आप लिखोगे द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। आप यहाँ पर डिसीजन कंक्लूजन क्या लिखोगे, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल with respect to x बार चार्ट, ओके। आपका ये डिसीजन लिखना कंपलसरी है, ओके। अगर आपका कोई भी पॉइंट यूसीएल और एलसीएल से बाहर जाता है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल लिखना है आपको, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल है या तो नॉट अंडर कंट्रोल।
तो ये आपका कंप्लीट हुआ ग्राफ एक्स बार चार्ट का। ठीक है, ये जो आपने ग्राफ बनाया वो आपका एक्स बार चार्ट का ग्राफ हुआ। ओके, कंप्लीट हो गया आपका एक्स बार चार्ट का ग्राफ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में जो पूछा था वो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो ऑप्शन में आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें आपको कंट्रोल लिमिट और थियरी ऑफ रन पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, आप ये थियरी चैप्टर के अंदर से पढ़ सकते हो और बार बार ये थियरी रिपीट होती है। ठीक है, दोनों थियरी 3 मार्क्स के लिए पूछी गई है। तो थियरी ऑफ रन और कंट्रोल लिमिट आपको एक्सप्लेन करना है, टोटल 6 मार्क्स की थियरी। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी पर आपको ड्रॉ करना है आर चार्ट। अब देखो आर चार्ट ड्रॉ करना है और इसका कंक्लूजन भी लिखना है, वापस वही कंक्लूजन जो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है वही। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर ओके, यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये आर चार्ट का। अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे, तो आपको पहले टोटल सैंपल नंबर दे रखे और ये सैंपल नंबर में से आपको सबसे पहले आर निकाल लेना। आर मतलब रेंज, आपके जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी रेंज देखो कैसे निकालना है। तो पहले आपको ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसका डिफरेंस लेना। आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस लेना है। मतलब देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो 4 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 6 और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 11 है, मतलब कि वापस आंसर आपका 5 हो गया। ओके, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखो 10 10 10 3 बार है, 10 10 10 करके, तो कोई भी 10 कंसिडर कर लो, हमें तो बस मिनिमम वैल्यू से फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू देखना है। तो मिनिमम वैल्यू 10 है और यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 ले लो, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस लेना है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू 7 है और उससे ज़्यादा वैल्यू है 10। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 10 है और मिनिमम वैल्यू है 7, मतलब यहाँ पर 3 होगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 10 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 14 है, मतलब आपका आंसर होगा 4। मिनिमम वैल्यू 8 है और मैक्सिमम वैल्यू कोई भी ले लो, जैसे 9 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। मिनिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो डिफरेंस होगा 5। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपके पास 7 है और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 2। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 6 है और फिर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 12 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 6। और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 8 और मिनिमम वैल्यू 7 और मैक्सिमम वैल्यू 8, डिफरेंस होगा 1। हो गया। तो सबसे पहले आपको हर एक रो में से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेना, मतलब दैट इज योर आर। ओके, ये आपका आर आ गया। ओके, ये आपका आर आ जाएगा। चलो, तो उसके बाद अब आर का टोटल कर लो। आप क्या करोगे, आर का टोटल कर लो, 5 + 5 + 2 + 3 + 4 + 1 + 5 + 2 + 6 + 1, मतलब आपका आंसर यहाँ पर 34 आ रहा है। हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आर बार निकालना है, जिसकी वैल्यू है सिग्मा r/m, मतलब 34 और यहाँ पर 10, आपका m कितना हो जाएगा, 10, और फिर यहाँ पर आपका आंसर होगा 3.4। अब आपको आर चार्ट की लिमिट निकालनी, आर चार्ट कंट्रोल लिमिट। आर चार्ट की कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए पहले यूसीएल लेना है। यूसीएल हो जाएगा d4r/, सीएल हो जाएगा r/, और LCL हो जाएगा d3r/। ये तीनों फॉर्मूला आपकी। अब यहाँ पर d3 d4 कैसे पता लगेगा वो आपको देखना है। अब देखो उसके लिए आपको क्या देखना है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको n कितना दे रखा है, देखो 1 2 3 4, आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने,
तो देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन। ओके, आपके पास अभी कितने ऑब्जर्वेशन है? 4। मतलब आपका जो क्वेश्चन में एन है वो कितना हो गया? 4। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 4 है। तो आप है ना टेबल में जाके देख सकते हो, आप एग्जाम के अंदर फिर से टेबल मांग सकते हो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्राफ में भी आपको बताया था कि आपको इस तरीके का टेबल देंगे। ठीक है, लॉग टेबल। और लॉग टेबल के अंदर आप जाके यहाँ पर एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल रही है आपको। तो 4 के सामने देखो आपके पास यहाँ पर 4 की जो लाइन है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो D3 और D4 की वैल्यू आपके पास है। तो D3 की वैल्यू देखो 0 है और D4 की वैल्यू कितनी है? 2.282। ठीक है, तो बस यही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप 0 लिख दोगे D3 की वैल्यू और यहाँ पर 2.282 और यहाँ पर D4 की वैल्यू आने के बाद आप R की वैल्यू लिख दो। R की वैल्यू 3.4 है, यहाँ पर R की वैल्यू 3.4 है और यहाँ पर भी R की वैल्यू 3.4 है। तो देखो UCL, CL और LCL की फॉर्मूला आपने लिखने के बाद आप उसको मल्टीपल कर लो। देखो यहाँ पर तो 0 से मल्टीपल 0 हो जाता है और 3.4 इंटू 2.282 करते हो तो यहाँ पर आपको 7.76 के आसपास कुछ अमाउंट मिल जाएगी। ओके, 7.76 के आसपास यहाँ पर अमाउंट आपको मिल जाएगी और ये आपका LCL UCL आ गया, ये आपका CL आ गया और ये आपका LCL आ गया। ओके, अब इसके पर से आप ग्राफ बना लो और ग्राफ बनाने के लिए देखो आपको फिर से यहाँ पर यही देखना है कि आपके पास टोटल कितने नंबर्स थे। तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल आपके पास 10 नंबर्स है। ओके, और ये जो 10 नंबर्स है उसके बाद आपको y पे क्या लेना है, ये तो आपने x पे क्या लेना वो डिसाइड कर लिया। y पे आप क्या लोगे? तो रेंज लोगे, मतलब कि r। आप y पर r कंसीडर करोगे। r कितना था आपके पास? देखो आपके पास यहाँ पर r की वैल्यू कितनी थी? ये r की वैल्यू देखनी है आपको कितनी? 5 5 2 3 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। देखो R की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है? तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जा रही थी यहाँ पर 6। मतलब आपको जब R चार्ट बनाना है तो 6 तक तो जाना पड़ेगा। मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मिनिमम आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा 0 से। यानी R चार्ट अगर आप बनाते हो तो आपका R चार्ट मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6। ओके, लेकिन आपकी UCL ध्यान दो, आपके पास UCL कितनी थी? देखो आपके पास जो UCL थी वो 7 से भी ऊपर जा रही थी। ठीक है, 7.76 जा रही, मतलब आपको यहाँ पर 6 तक लिखने का नहीं चलने वाला, 7 और 8 भी लिखना पड़ेगा बिकॉज 7.76 आपकी UCL जा रही। ओके, अब आपको यहाँ पर UCL, CL और LCL को ड्रॉ करना है। तो देखो UCL आपके पास क्या था? 7.76, मतलब आप 7.76 यहाँ पर आ सकता है आपका। ठीक है, 7.76 आपका यहाँ पर आ सकता है और फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो UCL की। हो गया, ये आपकी UCL की लाइन ड्रॉ हो गई, कंप्लीट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो UCL 7.76। ओके, तो ये आपका यहाँ पर UCL कंप्लीट हो गया, UCL। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका CL कितना था। ठीक है, तो देखो CL आपके पास कितना है? तो क्वेश्चन के अंदर CL की वैल्यू है 3.4। तो देखो 3.4 कहाँ पर आएगा? तो 3.4 आपका होगा 3 के बाद आपकी दूसरी लाइन यहाँ पर। ठीक है, तो आपको 3 के बाद अगर यहाँ पर दूसरी लाइन आपकी जो है 3.4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू कंसीडर कर लो कि
3.4 कहाँ पर आ सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लो यहाँ पर CL का। तो ये आपका CL हो गया, ओके। और CL की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पर 3.4। तो ये आपका हो गया CL, ओके, कंप्लीट हो गया। सेंट्रल लिमिट भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई CL। अब देखो आपके पास जो LCL था वो तो ज़ीरो ही था, LCL तो ज़ीरो ही था, मतलब यही वैल्यू यानी आपकी LCL हो जाएगी ज़ीरो। ये आपका 3.4 था और ये आपका CL UCL जो था वो था 7.76। अब आप क्वेश्चन में R की वैल्यू देखो कि आपके पास R की अलग अलग कितने वैल्यू है। तो देखो आपके पास R की वैल्यू है 5, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 6 और 1। ठीक है, आपको R चार्ट बनाना है तो आप यहाँ पर R की वैल्यू देख लो कि R की वैल्यू कितनी। तो 5, 5, 2, 3 ये सब जो R की वैल्यू है वो आपको ग्राफ में यहाँ पर पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले आपके पास वैल्यू थी 5, फिर दूसरी वैल्यू भी आपके पास 5 आ गई, ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 आई थी, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 आया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया, ये 4 आ गया। फिर उसके बाद 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 5 है तो यहाँ पर फिर से 5 आ गया। यहाँ पर आपके पास 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद 6 है तो मतलब 6 यहाँ पर आ गया, 6। और उसके बाद है 1, तो 1 यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई वो आप ऐसे स्केल लेके ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये जो है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे तो आपको अपना ग्राफ रेडी मिल जाएगा, कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ये ज्वाइन करना है। ओके, तो देखो ये आपका ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट होगी। और यहाँ पर अभी आपके पास जो भी पॉइंट्स बने, ठीक है, वो यूसीएल और एलसीएल के बीच में ही रह रहे। देखो सारे पॉइंट्स यूसीएल और एलसीएल के बीच में ही आ रहे, ठीक है। तो सभी पॉइंट अगर यूसीएल और एलसीएल के बीच में आ रहे हैं तो आप अपना कंक्लूजन क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे द प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल with respect to R चार्ट, ठीक है। R चार्ट के हिसाब से आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही लिखा है कि कंक्लूजन अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आपको कंक्लूजन ये लिखना है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू R चार्ट, ठीक है। बिकॉज हमारा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारी UCL को क्रॉस करके बाहर जा रहा है और LCL को क्रॉस करके बाहर जा रहा है। सारे पॉइंट विथ इन द UCL और LCL ही है, कंप्लीट। तो देखो ये आपका दोनों पेपर कंप्लीट हो गया, पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और ये पेपर आप करो, तब तक मैं आपको दूसरा पेपर भी यहाँ पर अपलोड करके दे देता हूँ। ओके, गुड बाय।